दोस्तों, भारत में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन उन सब में से एक मंदिर ऐसा है जिसके आसपास इतने मिस्ट्रीज हैं कि साइंटिस्ट्स भी कभी-कभी हैरान रह जाते हैं। ये मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि ये एक एंशिएंट इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअल मिस्ट्री का सेंटर भी माना जाता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर के अंदर और आसपास कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ टेम्पल के सबसे बड़े मिस्ट्रीज, और इन मिस्ट्रीज में कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो सुन के आप सच में हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपर एक बड़ा सा चक्र लगा हुआ है। इसे नीला चक्र कहा जाता है। ये चक्र अष्ट धातु यानी 8 मेटल से बना हुआ है। इसका डायामीटर लगभग 11 फीट है और ये मंदिर के टॉप पर लगाया गया है। लेकिन इस चक्र के बारे में एक अजीब बात कही जाती है। कई लोग बिलीव करते हैं कि इस चक्र में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पुराने समय में कहा जाता था कि ये चक्र इतना पावरफुल था कि समंदर से आने वाले शिप्स के कंपास को डिस्टर्ब कर देता था। कुछ स्टोरीज के मुताबिक इसकी मैग्नेटिक पावर शिप्स को कंफ्यूज कर देती थी, और इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि ये चक्र बाद में मॉडिफाई किया गया। हालांकि हिस्टोरियंस के पास इसका कोई क्लियर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिस्ट्री आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप पुरी शहर के किसी भी कोने से मंदिर को देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे नील चक्र हमेशा आपकी तरफ ही फेस कर रहा है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या कुछ और, ये भी एक मिस्ट्री ही है। जगन्नाथ मंदिर की एक और ट्रेडिशन है जिसे नबा कलेबारा कहा जाता है। इस रिचुअल के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा की वुडन मूर्तियों को रिप्लेस किया जाता है। ये रिचुअल हर 12 से 19 साल में होता है, लेकिन इस रिचुअल के दौरान एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज होती है। पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी टेम्पररीली बंद कर दी जाती है और मंदिर के अंदर कंप्लीट डार्कनेस होती है। इस वक्त कुछ सिलेक्टेड प्रीस्ट ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं, और वो लोग मूर्तियों के अंदर एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं। इस सेक्रेड ऑब्जेक्ट को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देखा। प्रीस्ट्स कहते हैं कि इसे देखना अलाउड नहीं है, इसलिए जब ट्रांसफर होता है तो प्रीस्ट की आंखों पर भी कपड़ा बंधा होता है। सोचिए, एक ऐसा सेक्रेड ऑब्जेक्ट जो हजारों साल से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर होता आ रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो एक्चुअली है क्या। अब आते हैं एक और फैसिनेटिंग थ्योरी पर। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे एक और एंशिएंट स्ट्रक्चर हो सकता है। इस थ्योरी को संकन टेम्पल थ्योरी भी कहा जाता है। इसके मुताबिक प्राचीन समय में यहाँ एक और मंदिर था जो किसी नेचुरल डिजास्टर या टाइम के साथ जमीन के नीचे चला गया। कुछ लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि मंदिर के नीचे सीक्रेट टनल्स भी हो सकते हैं जो शायद समुद्र तक जाते हों, लेकिन क्योंकि जगन्नाथ मंदिर एक एक्टिव रिलीजियस साइट है, इसलिए वहां एक्सटेंसिव आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व्ड है। जगन्नाथ मंदिर की वॉल्स पर बहुत सारी कार्विंग्स बनी हुई हैं। इन कार्विंग्स में एनिमल्स, गॉड्स और माइथोलॉजिकल सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ कार्विंग्स ऐसी भी हैं जहां एक फॉरेन लुकिंग पर्सन दिखाई देता है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये किसी एंशिएंट ट्रैवलर या मर्चेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्राचीन समय में इंडिया का ट्रेड बहुत कंट्रीज के साथ होता था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्विंग उस टाइम के लोगों के इमेजिनेशन से भी आगे की चीज दिखाती है। क्या प्राचीन समय में फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, या फिर ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन थी? ये भी एक मिस्ट्री है जो हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का एक और मिस्ट्री है जो हर विजिटर को सरप्राइज कर देता है। मंदिर के टॉप पर एक बड़ा सा ध्वजा यानी फ्लैग लगा होता है। ये फ्लैग रोज बदला जाता है, लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है, कई लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मंदिर का फ्लैग अक्सर हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता हुआ दिखाई देता है। नॉर्मल फिजिक्स के अकॉर्डिंग फ्लैग को हवा की डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के फ्लैग को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ डिवोटीज बिलीव करते हैं कि ये भगवान जगन्नाथ का डिवाइन मिरेकल है। हालांकि साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन या विंड टर्ब्यूलेंस की वजह से हो सकता है, लेकिन जो भी हो, ये सीन देखने के बाद लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक और पॉपुलर क्लेम है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर का शैडो क्लियरली ग्राउंड पर नहीं दिखता। दिन के किसी भी वक्त अगर आप मंदिर के आसपास खड़े हो तो आपको इसका शैडो प्रॉपरली विजिबल नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि मंदिर की आर्किटेक्चर और एंगल की वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये बात इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि कई विजिटर्स स्पेशली इस बात को चेक करने के लिए पुरी जाते हैं, और जब वो खुद देखते हैं तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस काफी मिस्टीरियस हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर का किचन दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल किचन माना जाता है। यहाँ रोज हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। लेकिन इस किचन में कुकिंग का तरीका बहुत ही यूनिक है। यहाँ मिट्टी के बड़े बड़े पॉट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके कुकिंग की जाती है। कभी कभी एक स्टैक में 7 पॉट्स तक रखे जाते हैं। अब नॉर्मल लॉजिक के अकॉर्डिंग सबसे नीचे वाला पॉट सबसे पहले कुक होना चाहिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के किचन में एक अजीब चीज होती है। कई बार सबसे ऊपर वाला पॉट पहले कुक हो जाता है और नीचे वाले बाद में। ये फिनोमिनन साइंटिस्ट्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टीम प्रेशर और हीट सर्कुलेशन की वजह से होता है, लेकिन डिवोटीज इसे जगन्नाथ जी का डिवाइन मिरेकल मानते हैं। हर साल रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी का फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग पुरी में इकट्ठा होते हैं। 3 बड़े चैरियट्स बनाए जाते हैं और भक्तों के द्वारा इन्हें खींचकर मंदिर से गुंडिचा टेम्पल तक ले जाया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि रथ यात्रा के दौरान मंदिर और चैरियट के आसपास एक स्ट्रेंज स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। कई डिवोटीज कहते हैं कि जब वो रथ को टच करते हैं तो उन्हें एक अलग ही वाइब्रेशन फील होता है। कुछ रिसर्चर्स इसे साइकोलॉजिकल डिवोशन का इफेक्ट मानते हैं, लेकिन जो लोग खुद रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही पावरफुल होता है। तो दोस्तों, ये थे जगन्नाथ टेम्पल के कुछ सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स। एक ऐसा मंदिर जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ नजर आते हैं। चाहे वो नील चक्र का मैग्नेटिक मिस्ट्री हो, या फिर ब्रह्म पदार्थ का सीक्रेट ट्रांसफर, या फिर पुरी की हवा का रिवर्स बिहेवियर, इन सब चीजों ने जगन्नाथ मंदिर को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स में से एक बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सब सिर्फ नेचुरल फिनोमेना और एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल है, या फिर जगन्नाथ मंदिर के पीछे कोई ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हिस्ट्री, मिस्ट्री और एंशिएंट सीक्रेट्स के वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही रहस्यों और सच्चाइयों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।